माँ दुर्गा के सभी 9 रूप मनुष्य के डिफरेंट स्टेजेस को दर्शाते हैं। माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप है स्कंद माता। कृतिका लोक में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे माँ स्कंद माता की कथा। नवरात्रि के 5वें दिन पूजी जाने वाली माता स्कंद माता। स्कंद माता यानी कि कुमार स्कंद की माता। माँ स्कंद माता के बारे में जानने से पहले हमें कुमार स्कंद के बारे में जान लेना चाहिए। भगवान शिव और पार्वती की योग अग्नि से जन्मे कुमार स्कंद, जिन्हें हम कार्तिकेय और मुर्गन के नाम से भी जानते हैं। कुमार स्कंद बहुत ही शक्तिशाली और स्वास्थ्य के देवता हैं। वह देवताओं के सेनापति हैं। कुमार स्कंद युवा हैं। वो सदैव युवा अवस्था में ही रहते हैं क्योंकि उन्होंने सभी महापंचभूतों में विजय प्राप्त कर ली है। वे सच्चे योगी हैं। माँ स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। स्कंद माता के दाहिने हाथ में कुमार स्कंद हैं और उनका बाएं हाथ आशीर्वाद मुद्रा में है। बाकी 2 बाहों में उनके कमल है। वे सिंह की सवारी करती हैं और सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। माता पार्वती को एक गुणी, सुंदर, शक्तिशाली पुत्र की प्राप्ति हुई थी और ऐसे गुणी, सुंदर और शक्तिशाली बच्चे की प्राप्ति पूर्व जन्म के पुण्य से ही होती है। स्कंद माता भी हमारे पूर्व जन्म के पुण्य का फल देती हैं। वे सिंह की सवारी करती हैं। शेर तो शाही है, वो शिकार करता है। वो शिकार इसीलिए नहीं करता कि वह अपनी आनंदित इच्छाओं को पूरा कर सके, वह अपने भूख को मिटाने के लिए करता है। और जब उसकी भूख मिट जाती है तब वो बचा हुआ मांस उन छोटे जीव जंतुओं के लिए छोड़ देता है। यहाँ पर शाही होने का मतलब है सीमा से बाहर न निकलना, क्योंकि इच्छा की तो कोई सीमा ही नहीं होती, वह तो अनंत है। इसीलिए कहा गया है कि जो ज्ञानी आत्मा है, जो प्रबल बुद्धि आत्मा है, वो अपनी इच्छाओं की सीमा में ही रहती है। वह कभी भी अपनी इच्छाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। उसे जितना मिल जाए उसके लिए उतना ही पर्याप्त है। यदि कुछ पर्याप्त से ज्यादा मिल जाए तो वैसी आत्मा दूसरों का भी कल्याण करती है, दूसरों के लिए भी कार्य करती है, यानी कि शेयर। अब जो माँ स्कंद माता है वो विशुद्धि चक्र की देवी है। विशुद्धि का अर्थ होता है शुद्ध करना। हम अक्सर झूठ बोलते हैं, हम झूठ में जीते हैं, अपने भीतर भ्रम पैदा करते हैं। अक्सर अपने आप को हम वो सोचते हैं, अपने आप को वो मानते हैं जो हम वास्तव में होते ही नहीं हैं। हम वास्तविकता से पीछे भागते हैं। ये बात हमें समझनी होगी, आध्यात्मिक जगत में भी और भौतिक जगत में भी। आध्यात्मिक जगत में हम ये सोचते हैं कि हम शरीर हैं, इस पंचभूतों से बना हुआ शरीर को ही हम सत्य मान लेते हैं, जबकि हम सभी जानते हैं कि ये शरीर तो नश्वर है और कौन बच जाता है, सिर्फ आत्मा। और ये बात भौतिक जगत में भी अप्लाई होती है। और वो कैसे? एक्सेप्टेंस से। हम चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं और यही कारण बनता है कि हम दुख, दर्द, पीड़ा को सहन करते हैं। हम प्रेजेंट को एक्सेप्ट कर नहीं पाते और हम उस झूठ के दायरे में ही बंद कर रह जाते हैं। चाहे आप आध्यात्मिक जगत की बात करें और चाहे भौतिक जगत की बात करें, हम दोनों में ही दुख, दर्द, पीड़ा को सहन करते रहेंगे। जब तक कि एक आत्मा उस अहंकार के बीच में रहेगी, उस झूठ के बीच में रहेगी, तब तक उस साधक के लिए उस परम ज्ञान को, उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना कठिन होगा। स्कंद माता हमें बहुत ज्यादा प्रेरित करती हैं कि हम अपने भीतर झांके, हम अपनी सभी अशुद्धियों को शुद्ध करें। और वो अशुद्धियां हमारे विचार, हमारा अहंकार, हमारे सभी वो अवगुण हैं जिनसे ऊपर उठकर हम अपने आज्ञा चक्र में प्रवेश करें, हम अपने शिव तक पहुंच सकें, यानी कि तीसरी आंख। तीसरी आंख का संबंध है ज्ञान से, प्रकाश से। हम जब तक अपने विचारों से शुद्ध नहीं होंगे, जब तक हम अपने विचारों से स्वतंत्र नहीं होंगे, इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, तब तक हम उस ज्ञान तक, उस प्रकाश तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। स्कंद माता पोषण, उर्वरता, प्रेम भाव, निष्काम भाव से किया हुआ कार्य, इन सब का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है। यदि हम उनकी उपासना करते हैं, यदि हम उनके डीपर मैसेज को, गहरे मैसेज को समझते हैं, अगर उनसे इंस्पायर होते हैं, तो हम भी कुमार स्कंद की ही भांति शक्तिशाली, सुंदर और अवगुण विचारों से स्वतंत्र हो सकते हैं। स्कंद माता के दोनों हाथों में कमल है, जो कि हमारे विचारों का ही प्रतीक है। हमारे अंदर जो निराशा है, हमारे अंदर जो निराश विचार है, उसे नष्ट करती हैं। वो हमें इंस्पायर करती हैं
कि हम भी ऐसे विचारों को नष्ट करके उस ज्ञान के प्रकाश तक पहुंच सकें। तो ये थी माँ स्कंद की कथा। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। याद रखिए कि आपके एक सब्सक्राइब से, आपके एक लाइक, कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, किसी को मोटिवेशन मिलती है कि वो आगे बढ़ सके।